ओके, सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग को आज देखना था क्या, डे 3। अब इसमें आज डे 3 में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी कंपनी क्रिएट करना, कंपनी की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, बैकअप रिस्टोर। कंपनी क्रिएट करना ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। नाउ आज हम लोग को जो स्टडी करना है वो है हाउ टू टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी एंड हाउ टू रिस्टोर योर कंपनी। ओके, सो व्हाट इज बैकअप। अब इसको पढ़ने से पहले ये समझना होगा व्हाट इज बैकअप। बैकअप होता क्या है। बैकअप का मतलब कुछ और नहीं होता, अपनी कंपनी का एक कॉपी बना के रखना। ठीक है ना, अपनी कंपनी का एक कॉपी बना के हम लोग एक अदर लोकेशन पे रख देते हैं कि कल को अगर कोई कंपनी अगर हमारी डिलीट होती है या हार्ड डिस्क हमारा क्रैश होता है तो वहां से हम उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, तो अपनी कंपनी का एक कॉपी बना के रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकअप। ठीक, तो चलिए पहले बैकअप बनाना पहले सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट। देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे, कल हम लोगों ने एक कंपनी बनाई थी, इसको शट कर देते हैं। शट करने के बाद हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यूरा एडिट स्किल बनाया था ना, जीकेपी, दिस वन। ओके, तो ये हमारी कंपनी है, सपोज इसका हमें बैकअप बनाना है। तो बैकअप बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, लोकेशन क्लियर करना होगा कि आप किस लोकेशन पे अपने इस कंपनी की कॉपी बना के रखना चाहते हैं। तो सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना लिया। शॉर्टकट की होता है फोल्डर बनाने का, Ctrl+Shift+N। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, कंपनी बैकअप। तो कंपनी बैकअप नाम से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फोल्डर देखो बना दिया, ये सामने आप लोगों को दिख रहा है ना। अब इसी फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी का बैकअप रखेंगे, दैट मीन्स अपनी कंपनी की कॉपी बना के रखेंगे। ठीक, वापस अब टैली ओपन कर लेते हैं। अब बैकअप बनाने के लिए देखो यहाँ पे होता है क्या, डेटा मेनू। क्या होता है, डेटा मेनू। तो डेटा मेनू के जरिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी का बैकअप बनाएंगे। सो Alt+Y में जाएंगे, यहाँ देखो पहले ऑप्शन दिया हुआ है बैकअप। नाउ हिट एंटर। आफ्टर हिटिंग एंटर, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ पे आपको अपनी कंपनी का बैकअप रखना है। सो हम लोग जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से। किस पे जाएंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब देखो कहाँ रखना है हमको, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे किस फोल्डर के अंदर, कंपनी बैकअप, द फर्स्ट वन, दिस वन। जस्ट एंटर एंड देन हिट एंटर। नाउ अब पूछ रहा है कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी बैकअप बनाना चाहते हैं। तो दिस वन, न्यू एरा एडु स्किल लिमिटेड, जीकेपी। और भी कोई कंपनी हम चाहे तो मल्टीपल कंपनीज का बैकअप एक साथ बना सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोग सिंगल कंपनी का बैकअप बनाएंगे, सो वी आर जस्ट मूविंग ऑन। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट पे जाके आप एंटर कर देना। तो एक कंपनी बन रहा है बैकअप, दिस वन इज द फोल्डर नंबर। अब पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है, तो एंटर। फाइनली आपकी कंपनी का बैकअप बन गया। इफ यू वांट टू सी, मिनिमाइज करिए विंडो डी से, कंपनी बैकअप जाके चेक करिए, इसके अंदर एक फाइल आ गई। दिस इज कॉल्ड टीबीके फाइल। टीबीके मतलब टैली बैकअप फाइल, टी फॉर टैली, बी के मतलब बैकअप। बाकी यहाँ पे नंबर भी आपको फोल्डर नंबर दिख रहा होगा, सही है ना। तो ये फोल्डर नंबर से आपका बैकअप बन गया। तो बैकअप बनाना बहुत आसान है। ओके, अब बैकअप बन गया, बैकअप बनने के बाद फिर क्या करना है, चलिए नोट्स पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, क्रिएट अ कंपनी। पहले तो क्या करने के लिए कह रहा है, क्रिएट अ फोल्डर एंड कॉपी द एड्रेस ऑफ द फोल्डर। तो कॉपी एड्रेस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से डायरेक्टली आप पहुंच जाओ। Alt+Y डेटा में जाना है, बैकअप में जाना है। यहाँ पे क्या है ना, पेस्ट द फोल्डर लोकेशन। बट अब पेस्ट करने की जरूरत भी तो नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है, आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाना है। किससे जाना है, आइदर पेस्ट करो फोल्डर लोकेशन या फिर क्या करो, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। वो ज्यादा आसान है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, सो कंपनी नेम हो गया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपनी सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट कर लिया।
नाउ मूव योर फोल्डर अनदर लोकेशन। अब चाहो तो अब देखो ये आपका आ गया ना ये फोल्डर, अब इस फोल्डर को उठा के कहीं भी रख सकते हो। आप डेस्कटॉप अपने पेन ड्राइव में लगा डाल लो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख दो, या कहीं भी इसको कॉपी करके ले जा सकते हो। देखो डेस्कटॉप पे कोई फाइल को रखना नहीं चाहिए, डेस्कटॉप पे भी नहीं रखना चाहिए, सी ड्राइव में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका कंप्यूटर क्रैश होगा या सपोज करो विंडोज करप्ट होगा तो सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है, और डेस्कटॉप पे जितनी फाइलें होती हैं सभी सी ड्राइव पे होती हैं। तो इसलिए हम लोग कभी बच्चों को सजेस्ट नहीं करते कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखो। अब ये मान लो ये फोल्डर है, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, राइट क्लिक एंड इसको यहाँ से कट करके कहाँ लेते जाते हैं, सपोज मैं लेके जा रहा हूँ इसको ई ड्राइव में, तो मैंने ई ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखो ये फोल्डर यहाँ पे आ गया ना। चलो, तो ये हमने काम कर दिया। पेन ड्राइव में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, मेल पे भी रख सकते हो। कह रहा है कॉपी द, नाउ मूव द फोल्डर इनटू अनदर लोकेशन, ऑलरेडी हमने कर दिया, डी की जगह हमने किस ड्राइव पे कर दिया है, ई ड्राइव में। नाउ हाउ डू रिस्टोर योर कंपनी, अब कंपनी को रिस्टोर करना भी सीखना होगा। बैकअप मतलब उसकी कॉपी बना के रख लेना, और रिस्टोर मतलब कल को अगर आपकी कंपनी डिलीट होती है, वहां से गायब होती है, तो आप वहां से आप अपने डेटा से उसको क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो हाउ डू रिस्टोर कंपनी, बट बिफोर रिस्टोर योर कंपनी एट फर्स्ट डिलीट योर कंपनी। हम टैली से पहले कंपनी डिलीट कर दें, तब ना रिस्टोर करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले क्या करने के लिए कह रहा है, डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी के अल्टरेशन में जाओ। कहाँ पे जाओ, कंपनी के अल्टर में जाओ, और वहां पे एक बटन प्रेस करना होगा, अल्ट डी। अल्ट डी इज फॉर डिलीट। लेकिन किसी भी चीज को टैली के अंदर कोई भी चीज को डिलीट करना है तो यू नीड टू गो इनटू द अल्टरेशन ऑफ दैट, उसके अल्टरेशन में जाना पड़ेगा, और क्या प्रेस करना है, L+D। चाहे वो लेजर डिलीट करना हो, चाहे वो जनरल एंट्री डिलीट करनी हो, चाहे वो कंपनी डिलीट करनी हो, वॉट एवर दैट, है ना। तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे सर, पहले तो कंपनी डिलीट करनी है, तो अल्ट के में जाएंगे, यानी और यहाँ पे किस में पहुंच जाएंगे, अल्टर में। अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ डी। तो ये देखो मैसेज आ रहा है, यस और नो, एंटर कर दीजिए। एक और कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर, नाउ डन। अब देखो लिस्ट ऑफ कंपनी में यहाँ पे न्यू एरा स्किल लिमिटेड अब नहीं है, नहीं है ना, गायब हो गया, लिस्ट से अब नहीं ना है। अब हमें क्या करना है, मेरे को तो पता है, मैंने तो कंपनी का बैकअप ऑलरेडी बना रखा है, तो मेरे को क्या करना है, वहां से उस कंपनी को रिस्टोर कर लेना है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, हर दिन का काम शाम को बैकअप लेके ही जाते हैं। क्यों बैकअप लेके जाते हैं, कल को मान लो कुछ हो गया तो डेटा हम वहां से क्या कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। अब सोचो इतने बड़े बड़े बैंक होते हैं, तो जैसे मान लो यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक का सर्वर कहाँ रखा है, मोस्ट ऑफ द बैंक का हेड ऑफिस मुंबई होता है, ज्यादातर बैंकों का हेड ऑफिस मुंबई ही है। तो यूनियन बैंक का भी हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई ही है, क्लियर। तो मुंबई में एक सर्वर रखा है, मुंबई में क्या है, एक सर्वर रखा है। अब वहां पे क्या है, उस सर्वर से ही सब कनेक्टेड है। अब उस सर्वर में क्या, हर दिन अकाउंट जब भी ओपन होता है, कोई भी खाता खोल रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन वही ना रिकॉर्ड हो रहा है। अगर सर्वर ही क्रैश कर गया है तो क्या दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो, सारे डिटेल उसी में है। तो सर्वर का भी एक बैकअप रखते हैं एक और सर्वर पे। तो बेंगलुरु में एक सर्वर रखा है जिसमें यूनियन बैंक मुंबई के सर्वर का बैकअप हर दिन जाता है। बात समझे कि नहीं समझा, आप चाहे हर दिन जाता है कि हर एक घंटे पे जाता है, आई डोंट नो, बट बैकअप रखा जाता है, समझ रहे हो। तो बैकअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज करो तुम ही अपना बिजनेस कर रहे हो, तुमने पूरा ये अप्रैल मई जून का पूरा एंट्री कर रखा है, किसको कितना उधार देना है, किससे कितना लेना है, ये सब उसमें हिसाब है, तुम और कहीं नहीं रखे हो। और तुम्हारा क्या हो गया, कंप्यूटर क्रैश कर गया, हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। अब डेटा रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट श्योर। अब तुम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसकी क्या हालत होगी, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसको कितना सेल किया, वो सारा डेटा कहाँ है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर है। और वो सॉफ्टवेयर का सारा डेटा कहाँ है, उस हार्ड डिस्क के अंदर है। और हार्ड डिस्क क्या हो रखी है, क्रैश हो रखी है, उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज द पॉइंट। जैसे ये तो वही वाली बात हो गई, कल एग्जाम है साइंस का और साइंस की कॉपी गायब है, बुक ही गायब है। ठीक है, तो ये वैसे ही हालत। तो इसलिए बैकअप बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, कहीं भी काम करोगे बैकअप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है मेंटेन करना। तो चलिए रिस्टोर करते हैं। तो Alt Y में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे रिस्टोर पे। रिस्टोर पे एंटर करेंगे। अब रिस्टोर करते समय ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज कहता है रिस्टोर कहाँ करना है। रिस्टोर डेस्टिनी, वापस ला के लाना कहाँ है वापस? तो मुझे पता है वापस यहीं लाना है, टैली प्राइम में डेटा के अंदर लेके आना है। बात समझे ना? क्यों? कहाँ लेके आना है? सारी जितने भी टैली में कंपनी बनी होती है इसी लोकेशन पे रहती है ना, तो इसी लोकेशन पे मुझे वापस लेके आना है। लेकिन कहाँ से लेके आना है? तो चलिए बताते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे रखा है? ई ड्राइव में। किस नाम से फोल्डर है? कंपनी बैकअप, यही था ना? कंपनी आ ही गई। अब देखो ये बता रहा है कंपनी का आपने किस दिन बैकअप लिया था, कितने बजे बैकअप लिया था, ये भी बता रहा है। नाउ हिट एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। हो गया बैकअप। सर हो तो गया बैकअप, लेकिन सर यहाँ दिख नहीं रहा है। बस कुछ नहीं करना, एक बार escape बटन दबा दीजिएगा थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। क्या करने के लिए? एक बार देखो escape बटन दबाया, फिर से escape बटन दबा दिया, अब देखिए आ गया होगा। ठीक है ना? तो ये आपकी कंपनी आ गई सर। तो क्या हमने किया? पहले एक क्या किया, पहले बैकअप बनाया, फिर कंपनी डिलीट किया, फिर उसको रिस्टोर करके दिखा दिया। क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत? तो ये था हाउ टू रिस्टोर योर कंपनी। तो उससे पहले अपनी कंपनी डिलीट कर लीजिएगा। नाउ कॉपी द न्यूअर लोकेशन, जो भी न्यू फोल्डर लोकेशन जो भी आपने रखा था, और रिस्टोर योर कंपनी। है ना? सबसे बढ़िया ऑप्शन दिया है टैली ने इस बार। क्या? पहले नहीं था सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, पहले कॉपी पेस्ट करना पड़ता था एड्रेस। अब एड्रेस कॉपी पेस्ट नहीं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से चले जाओ, सबसे बेस्ट है। नाउ चेक योर कंपनी फ्रॉम द सेलेक्ट कंपनी, ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है ना? तो ये था बैकअप रिस्टोर। जल्दी से एक बार और करते हैं हम लोग इसको टेस्ट। हम लोग एक कंपनी क्रिएट करने जाते हैं, पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करो मैंने एक कंपनी बनाया, याहू कंपनी लिमिटेड। मैंने डिटेल नहीं ज़्यादा भर रहा हूँ मैं, मेरे को जल्दी कंपनी बनानी है। कंट्रोल A, मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, कंपनी बन के तैयार। फिलहाल GST को नो कर देते हैं। बन गया कंपनी हमारी। अब हमें क्या करना है, इसका बैकअप रखना है। इसका बैकअप बनाने के लिए क्या करेंगे? Alt Y, बैकअप। पूछता है कहाँ बैकअप बनाना है, तो चलिए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। इस बार मैं डायरेक्टली ई में, मेरा फोल्डर है वहीं पे हम बैकअप बना लेते हैं। ई में किस नाम से? कंपनी बैकअप। किस कंपनी का बैकअप बनाना है? याहू। और कोई नहीं? हो गया। ठीक है, बैकअप बन गया मेरा। एक बार इंश्योर कर लेते हैं बनाए कि नहीं बनाए। तो कंप्यूटर में जाइए, ई ड्राइव में जाइए, कंपनी बैकअप होगा। ये पुरानी कंपनी का, ये अभी अभी जो बनाया मैंने उस कंपनी का बैकअप। अब हम क्या करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने से पहले इस कंपनी को डिलीट करते हैं। अल्टर याहू कंपनी डिलीट करने के लिए Alt D, डिलीट हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। Alt K में जाके सेलेक्ट कंपनी में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कहीं अब याहू कंपनी नहीं है, नहीं है ना? अब रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के लिए क्या करना है? Alt Y, रिस्टोर। अब यहाँ पे जाना है, कहाँ पे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहाँ पे इस एड्रेस को मत चेंज करने लगना। ई ड्राइव, कंपनी बैकअप। कौन सी कंपनी का बैकअप डालना है? रिस्टोर, सॉरी रिस्टोर किसको करना है? याहू को। एंड ऑफ लिस्ट, हो गया रिस्टोर। नाउ हम लोग जा रहे हैं चेक करने, सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी मतलब ओपन कंपनी। वाई दबाओ, याहू आ गया। क्लियर? तो ये था बैकअप और रिस्टोर। तो ये तो हम लोग ने कर लिया। अब नोट्स में देखो क्या लिखा है। इन कंपनी क्रिएशन फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यस, ये सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से।
बुक्स बिगनिंग फ्रॉम व्हेन स्टार्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, जिस दिन से तुम्हारा अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया, जिस दिन से तुम्हारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। जरूरी नहीं ना है तुम 1 अप्रैल को ही अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो अपना बिजनेस का भी स्टार्ट कर सकते हो 1 जुलाई को भी, आज के दिन भी स्टार्ट कर सकते हो। आज कौन सी तारीख है? 25 तारीख। तो आप 25 जून को भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुमने 25 जून 2024 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगिन में क्या रहना चाहिए? पूछता है ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, तो 1 अप्रैल 2024 रहेगा। और बुक्स बिगिनिंग कब से होगा? आज के दिन से, 25 जून। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इन सब्सिक्वेंट ईयर, तो यही कह रहा है, जैसे मान लो मिस्टर रोहित स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023, तो फाइनेंशियल स्टार्ट कब से होगा? अरे भाई, जनवरी 2023 किस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में। ओके, इसी के ना बीच में आ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से हुआ? 1 अप्रैल 2022। और बुक्स बिगिन कब से होगा? 1 जनवरी 2023 से। तो सर कब फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग कब डिफरेंट हो सकता है? देखो ना, जब तुम कंपनी क्रिएट करते हो, तो यहाँ पूछता है ना फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इन्हीं दोनों का मतलब मैं समझा रहा हूँ। ये दोनों नॉर्मली हर साल तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ कब डिफरेंट होंगे? कंपनी के लाइफ के पहले साल, कंपनी के लाइफ के पहले साल में बस ये दोनों फर्क हो सकते हैं। उसके बाद से तो हर साल 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, बुक्स बिगिनिंग भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये दोनों डिफर होगा सिर्फ किस साल? कंपनी के लाइफ के पहले साल में। वो क्यों, आप समझ गए हो? अब अगले साल से देखो क्या दिया, बुक फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, बुक्स बिगिनिंग भी होगी 1 अप्रैल 2023 से। रुपी सिंबल ऑलरेडी सब लोग जानते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू कवर हाउ टू सेट डिफॉल्ट कंपनी। ओके, सो हाउ टू सेट डिफॉल्ट कंपनी, व्हाट इज डिफॉल्ट कंपनी? डिफॉल्ट कंपनी होती क्या है? सो व्हेन आई स्टार्ट टैली, सपोज आई जस्ट क्विट फ्रॉम टैली, कंट्रोल क्यू से मैंने क्विट कर लिया। ना वापस स्टार्ट करता हूँ, सॉरी। व्हेन आई स्टार्ट माय टैली, सो आई थिंक यू हैव कंसीडर कि बाय डिफॉल्ट एक कंपनी खुल जाती है। जैसे मैं टैली ओपन करता हूँ, कौन सी कंपनी खुली है? नेक्स्ट सर्विसर A3। I just want that my Yahoo company will automatically comes when I start my tally, that is called default company। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कंपनी। when I start my tally, my company will automatically start। ठीक है ना, स्टार्ट करते ही। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही टैली खोलूँ कोई कंपनी ना खुले, तो उसके लिए देखो कहाँ जाना है, F1 सेटिंग, दिस वन इज स्टार्टअप। यहाँ देखो लिखा है लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, यस है ना, मैं इसको एंटर करके नो कर देता हूँ। आपको वहाँ Y एन नहीं दबाना है, एंटर करना है। यू नीड टू जस्ट हिट एंटर, बाय एंटरिंग ये यस नो होगा। ठीक है, तो मैंने नो कर दिया सपोज। अब बाहर कर देते हैं, वापस टैली बंद करके फिर से खोलते हैं। तो अब देखना क्या, टैली खोलते हैं कोई कंपनी खुल रही है कि नहीं खुल रही है? बाय डिफॉल्ट कोई कंपनी खुली नहीं। अब ये कह रहा है सेलेक्ट करो कोई कंपनी, सही ना? वापस आते हैं, हमको सेट करना है सेट, तो सेटिंग पे जाएंगे, स्टार्टअप पे जाएंगे, लोड को ऑन करेंगे, नीचे कहता है कौन सी कंपनी लोड करना चाहते हैं, इंटर। एक कंपनी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, याहू। हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे याहू आ गया। हम चाहे तो 2-3 कंपनी सेलेक्ट कर सकते, एक साथ 2-3 कंपनी खुल जाए। सपोज मेरा 3 बिजनेस चलता है, तो मैं जैसे टैली खोलूँ तीनों कंपनियां तुरंत खुल जाए। तो आप एक से अधिक भी कंपनियां सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, बस एक कंपनी मेरे को चाहिए। हो गया, 1 कंपनी सेलेक्टेड ना। अब हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे। सो वी नीड टू क्विट फ्रॉम टैली, तो क्विट कर लिया, वापस टैली स्टार्ट करते हैं।
सो व्हाट शुड बी हैपन, क्या होना चाहिए? कंपनी खुल जाना चाहिए ना याहू। इंटर कहाँ खुला? खुला? कौन सा खुल रहा है? पुराना ही ना? यानी कंपनी चेंज नहीं हुई। पहले आपको क्या करना था? एंड ऑफ लिस्ट करके हटा देना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं। F1 सेटिंग स्टार्टअप, यस। तो यहाँ देखो पहले ना, ये जो सेलेक्ट कंपनी है इसको पहले एंड ऑफ लिस्ट करके हटा दो। जीरो कंपनी सिलेक्टेड, वापस आइए। अब सेलेक्ट करिए याहू को। अब हो गया। इंश्योर करने के लिए एक बार वापस जाओ। एक बार यहाँ पे एंटर करके अब चेक करो। अभी कौन सा सेट है? अब हो गया ना सेट। तो एक बार इंश्योर कर सकते हो। तो दिस वन इज बेटर कि आप एक बार इंश्योर कर लो। आ गया? समझ गए सब लोग? इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट कंपनी सेट कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट योर टैली, योर कंपनी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी तरीका इसमें बता रखा है। इफ यू वांट टू डू दिस, F1 सेटिंग स्टार्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे सब प्रोसीजर दिया हुआ है। द सेकेंड प्रोसेस इज ऑल्सो गिवन, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू टूडे बिकॉज आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज्ड। सो आप पहले फर्स्ट प्रोसेस यूज करो, ठीक है ना? सेकेंड प्रोसेस बाद में पढ़ लेंगे। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू मेक योर टैली ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, सो इट इज ऑल्सो easy. The software is quite colorful, है ना? So we are just going to suppose this contrast color, I मेरे आंखों को अच्छा नहीं लग रहा। सपोज ये जो कंट्रास्ट कलर मुझे नहीं पसंद है, या मेरी आंखों में कोई दिक्कत है, मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। F1 में जाइए। अगेन कहाँ पे जाना है? सेटिंग में। कहाँ पे जाना है? डिस्प्ले। यहाँ देखो नीचे होता है इनेबल कलर, ऑलरेडी है। ब्राइट, और इसको देखो, इससे क्या होता है दिख रहा है? ब्राइट और सॉफ्ट कर सकते हो एज पर। इनेबल कलर इंटर करके डिसेबल कर दिया। क्लियर? सारा कलर गायब। बस यस या नो करना, और कुछ नहीं। अब ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो, ग्रीन कर लें, रेड कर ले, नहीं। अगर ग्रीन रेड करना है उसके लिए TDL पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? TDL, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। वो प्रोग्रामर्स लोग कर सकते हैं, आप लोग नहीं। हम चाहते हैं गेटवे ऑफ टैली की जगह पे मेरा नाम लिखा रहा है दीपक कुमार गुप्ता। वी कैन डू दैट, है ना? वो चीज मैं आपको करना सिखा दूंगा। छोटा सा काम है, वो बता दूंगा। लेकिन और भी ये सब इस तरह की चीजें करनी है तो उसके लिए आपको TDL की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। तो चलिए, ये तो हो गया। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कलर डिसेबल कर दिया। वापस इनेबल कर लेते हैं कलर। सेटिंग पे जाते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? कलर इनेबल कर लेते हैं। नाउ दिस वन इज व्हाट? इनेबल साउंड। नॉर्मली व्हेन, जब आप खासकर जब आप लैपटॉप पे काम करोगे, डेस्कटॉप पे तो नहीं क्योंकि स्पीकर नहीं लगा है डेस्कटॉप पे, लेकिन जब आप लैपटॉप पे काम करते हो, आप जब भी ये बटन दबाते हो ना, स्केप स्केप दबाते हो, तो एक बीप की आवाज सुनाई देती है। ओके, यहाँ पे आपको नहीं सुनाई दे रही है, बट नॉर्मली, 1 मिनट, आई ट्राई टू शो यू। स्पीकर हम लोग ले लेते हैं, दिस वन, है ना? अब सुनो। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा, यहाँ से बंद है। ये जो बीप की आवाज है, ये हर जगह आपको अब सुनाई देगी। आप इससे इरिटेट हो गए हो, आपको ये बीप की आवाज नहीं पसंद है, कुछ भी करते हो वो बीप की आवाज आती है। देखो, वाउचर खोलोगे, कुछ काम वाम किए,
है ना। तो ये सब आवाज आपको बंद करना है। गो इनटू द F1, into the setting, display, there is sound, disable it. Okay, when you disabled, what will happen? Nothing will, no sound will appear, है ना, कोई साउंड नहीं आएगी। समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत? तो ये सब छोटा छोटा काम है, बट हम लोग इसको बोलते हैं नेविगेशन। तो जब हम टैली चलाएंगे तो ये सब छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आपको, नेविगेशन का पार्ट है ये। तो यहाँ देखो, कलर भी यस नो कर लिया, डिस्प्ले ब्राइट सॉफ्ट भी समझ लिया, सेकेंड प्रोसेस भी दिया हुआ है। सेकेंड प्रोसेस अभी नहीं यूज करना, अभी फर्स्ट प्रोसेस ही सब लोग चलिएगा। हर चीज का मैंने दो प्रोसेस बताया, दो प्रोसेस से कर सकते हो, अभी पहला प्रोसेस यूज करना, सेकेंड प्रोसेस नहीं। नाउ स्टार्ट योर टैली एंड सी द इफेक्ट, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। नाउ बैकअप रिस्टोर अनदर वे। तो अगेन आप आज जो अभी वे पढ़े हो, पहले उस वे को क्लियर करो। अनदर वे, बैकअप रिस्टोर करने का भी एक और तरीका है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। हाउ टू चेंज डिफॉल्ट कंपनी डेटा पाथ इन टैली। सर डिफॉल्ट डेटा पाथ क्या होता है, चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ। जब भी आप कंपनी बनाने जाते हो, अल्ट के में जाते हो, यहाँ क्रिएट करते हो, when you are doing when you are going to create your company, you can see what is your data path. Your data path is, your company's data path is C users, public, tally, prime data. Okay, आपको मैं एक और चीज बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि रियल में जब आप कहीं काम करोगे और जहाँ टैली चल रही होगी, वो टैली सी पे नहीं होनी चाहिए, वो टैली सी ड्राइव पे नहीं होनी चाहिए। सी ड्राइव में सारा सेव हो रहा है। मैं अगेन में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा विंडोज करप्ट होता है तो सी तो फॉर्मेट हो जाएगा, तो सारा कंपनी का डेटा तुम्हारा चला गया। तो इसीलिए जब कहीं कोई प्रोफेशनली आप हम लोग वर्क करते हैं, या मान लो आपके कंप्यूटर में मैं प्रो वर्जन डाल रहा हूँ, प्रोफेशनल वर्जन, तो आई विल नेवर इंस्टॉल योर टैली इन सी ड्राइव, आई विल इंस्टॉल इट ऑन डी ड्राइव, ई ड्राइव। सी को नहीं मैं प्रिफर करता, क्यों? आपको पता है विंडोज करप्ट होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी को फॉर्मेट करना पड़ेगा, और सी फॉर्मेट होगा, सारी कंपनी चली जाएगी, सारा मेहनत बेकार। क्लियर सबको? सो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई कंपनी बने, मेरा डी ड्राइव पे बने। किस में बने? डी ड्राइव में। एक मैं लोकेशन सेट कर देता हूँ। तो डी ड्राइव में सपोज करो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया Ctrl+Shift+N से, और यहाँ पे बना दिया क्या, टैली डाटा। किस नाम से? बस टैली डाटा के नाम से बना देता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी टैली डाटा के नाम से है क्या? माई टैली डाटा। ओके, अब नहीं है। तो माई टैली डाटा के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ जो भी, जब भी कोई भी कंपनी क्रिएट करने आए, बाय डिफॉल्ट यही लोकेशन रहना चाहिए। ये जो टैली का जो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है ना, नहीं आना चाहिए। डिफॉल्ट लोकेशन ही चेंज कर दो, डिफॉल्ट डेटा पाथ ही क्या कर दो। हाउ? अगेन अल्ट वाई। अब यहाँ देखो क्या होता है, डेटा पाथ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एंटर करो। बोलता है कंपनी का डेटा पाथ चेंज करना है, हम बोलते हैं हाँ, बाय डिफॉल्ट अभी ये है। एंटर करो। क्या करना चाहते हैं आप? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्या करना चाहते हैं? डी ड्राइव। क्या करना चाहते हैं? माई टैली डेटा, दिस वन। एंटर। एंटर। हो गया सेट सर, हो गया सेट। एक बार और आके देखा जाए, इंश्योर कर लिया करो। हो गया। नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई कंपनी, नाउ व्हाट इज द लोकेशन? D drive. Suppose I create my company. Now this is the first company is going to create in that folder. Clear? आपको ये दोनों कंपनियां दिख रही है, बट ध्यान रहे इसका लोकेशन कुछ और है, इसका लोकेशन कुछ और है। इसका लोकेशन क्या है? डी ड्राइव। इसका लोकेशन क्या है? सी ड्राइव। अब मैं जा रहा हूँ अपनी कंपनी, बाकी सारी कंपनी ओपन करने।
वो न्यू एरा जीकेपी, सॉरी न्यू एरा स्किल एजुकेशन वाला ओपन करने के लिए। तो एल्ट के में जाऊंगा, सेलेक्ट कंपनी में जाऊंगा, तो क्या कहेगा? कुछ नहीं है। क्यों? क्यों कुछ नहीं है? दिखा रहा बस न्यू एरा करके एक कंपनी। पता है क्यों? यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या दिखा रहा है? डी ड्राइव माई टैली डेटा, हर जगह आपका डेटा पाथ चेंज हो गया। सेलेक्ट कंपनी करने जाओगे तब भी वही डेटा पाथ आएगा। क्लियर? सब फिर कैसे ओपन करेंगे? तो फिर यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डेटा के अंदर, लो आ गया सारी कंपनी। अब यहाँ से हम लोग इसके ओपन कर लिया, तो बार बार लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो हमने चेंज कर दिया सर डेटा पाथ भी। अब मैं कहता हूँ वापस सही कर दो, ये एक चीज जरूर करना है। ये नहीं कि सब बिगाड़ के चली जाओ, सब लोग चले जाओ, ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट करके चले गए, है ना? बात समझे कि नहीं समझे? साउंड इनेबल करके चले गए, डिसेबल करके चले गए, जैसा था वैसे कर दो। और यहाँ पे ये भी करना होगा, डेटा पाथ चेंज करके चले गए, अरे भैया वापस सही तो कर दो डेटा पाथ। तो डेटा पाथ कैसे सही करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एल्ट वाई, कहाँ पे जाना है? फर्स्ट वन इंटर, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ था? सी के अंदर। फिर कहाँ होता है? यूजर, आपको पता होना चाहिए, पब्लिक, शिट, सी के अंदर यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम, डेटा। हो गया सेट। सेट हो गया। एक बार स्किप करके वापस आके चेक कर लीजिए, हो गया चेंज। अब कोई कंपनी क्रिएट करने जाएगा, सही है, लोकेशन सही आ रहा है। और क्या? अगर कंपनी सेलेक्ट भी करने जाओगे ना, अल्ट F3, सारी कंपनी दिख रही है। अब वो न्यू एरा वाली दिख रही है क्या, जो न्यू एरा कंपनी बनाया मैंने? क्योंकि न्यू एरा कहाँ बनाया? डी ड्राइव के अंदर, माई टैली डेटा के अंदर। तो देखिए यहाँ तक आपको लगभग सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए। अब हाउ टू चेंज डिफॉल्ट कंपनी डेटा पाथ, यहाँ पे प्रोसेस भी दिया है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है डेटा पाथ इज दिस, नॉर्मली हर कंप्यूटर में ये रहता है बाय डिफॉल्ट। अब ये है असाइनमेंट नंबर 1। अब ये जो असाइनमेंट नंबर 1 है ना, अब आप वो सारी चीजें पढ़ चुके हो कि अब आप असाइनमेंट नंबर 1 खुद से कर सकते हो। तो चलिए मैं असाइनमेंट 1 समझा देता हूँ। सबसे पहले क्रिएट अ कंपनी एज बिलो मेंशन डिटेल्स। आपको कंपनी क्रिएट करना है। ऐड योर मोबाइल नंबर आफ्टर द कंपनी नेम। कंपनी नाम के अंदर अपना मोबाइल नंबर पूरा डालने की जरूरत नहीं है, लास्ट 4 डिजिट आप यूज कर लेना अपने मोबाइल का, है ना? तो यहाँ देखो कहाँ बना है, सेम डेटा पाथ पे। ये कंपनी से बनाना है, ठीक है। अपना आप बस इस मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। एड्रेस, एड्रेस ठीक है, यूपी ठीक है, ये सब सेम डेटा सेम भरना है। अपने मन से डेटा नहीं भरना है, ठीक है ना? जो दिख रहा है वही भरना है आपको डेटा। बाकी ईयर भी सेम भरना है, 20। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आपको बस जीएसटी को क्या कर देना है। इसके बाद कह रहा है कि अल्टर कर दो, जाओ ईमेल आईडी चेंज कर दो। अल्टर कर लोगे ना, तो ईमेल आईडी चेंज करने के लिए कह रहा है। फिर कहता है जाओ एक डी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाओ, क्रिएट अ फोल्डर इन डी ड्राइव विद योर नेम। अपने नाम से एक फोल्डर बनाओ डी ड्राइव के अंदर। अगर आप लोगों में से किसी कंप्यूटर में अगर डी ड्राइव नहीं होगा, सिर्फ सी ही ड्राइव है, तो उसे बना लेना, एक सी ही ड्राइव में बना लेना एक कंपनी, एक फोल्डर along with your मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड देन चेंज द डिफॉल्ट डेटा पाथ, जाके डिफॉल्ट डेटा पाथ है चेंज कर दो। पहले कंपनी क्रिएट करवाया है, और फिर बाद में क्या कर दिया, अभी कंपनी कहाँ करवाया है, यहाँ क्रिएट करवाया है इस लोकेशन पे। और फिर क्या कहता है, जाओ डेटा पाथ ही चेंज कर दो। ठीक है सर, डेटा पाथ चेंज कर देंगे। फिर क्या, सेट द कॉन्फ़िगरेशन इन सच अ वे कि व्हेन यू स्टार्ट योर टैली योर कंपनी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। डिफॉल्ट कंपनी सेट करने के लिए कह रहा है, कर लोगे?
नाउ सेट ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ टैली, कर लोगे? शट योर कंपनी, कंपनी को शट करना है। नाउ क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर कंपनी इन डेस्कटॉप इन अ फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, उस पे बैकअप रखना है। नाउ डिलीट योर कंपनी आफ्टर बैकअप, बैकअप बनाने के बाद जब देख लेना भैया बैकअप बन गया कि नहीं बन गया, तब कंपनी डिलीट मारना। इन्हें बैकअप बना ही नहीं है और डिलीट मार दिया, ठीक है? तो कैसे चेक करोगे बैकअप बना के? उस फोल्डर के अंदर जाओगे, वो टीबीके वाली फाइल आ जानी चाहिए। कौन सी फाइल? टीबीके। नाउ मूव योर बैकअप इन डी ड्राइव, अपना जो डेस्कटॉप पे बैकअप बनाया उठा के उसको डी ड्राइव में पेस्ट करो, फिर नाउ रिस्टोर कर दो। तो ये 10 क्वेश्चन करेंगे, आपका जितना भी अभी तक पढ़ाई की है वो सब क्लियर। नाउ रिमेम्बर, ये कुछ पॉइंट मैंने दिया हुआ है जो आपको पढ़ने लायक है, रिमेम्बर पॉइंट्स, बाकी सब भूल लो, लेकिन इतनी ही बातों को ध्यान रखो। टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली कॉल्ड पेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका पुराना नाम क्या था? पेट्रॉनिक्स। एसएस गोयनका आपको पता ही है, फाउंडर है। ERP9 ऑफर, ठीक है, ये सब चीजें हैं, कैपेबिलिटीज हैं। नाउ टैली ऑफर सिल्वर गोल्ड, ये भी सबको पता है, सिंगल मल्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। टैली ऑफर एजुकेशनल प्रोफेशनल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेबसाइट क्या है, कितने प्रोडक्ट होते हैं? नाउ देयर आर वन प्रोडक्ट फॉर प्रोग्रामर, टैली प्राइम डेवलपर। शर्ट कंपनी, शर्ट कंपनी का शॉर्टकट की आई थिंक क्वाइट चेंज है, तो देख लेना, यहाँ देखो। शर्ट कंपनी का शॉर्टकट क्या है? अब कंट्रोल F3 हो चुका है, ये पुराना है, आप लोग सही कर लेना। कंट्रोल+F3, क्लियर, सही कर लीजिएगा। नाउ टू फील्ड मेंटेन हैज टू ऑप्शंस, अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंटरी। सो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। सो आई थिंक असाइनमेंट 1 सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए करिए, समय है आप लोग के पास, कंप्लीट करिए।